हमारा मकान बह गया पानी में। इस बस्ती को बचाना है तो हमें कंक्रीट बांध चाहिए। तो पानी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से हमारी बुक्स वगैरह सामान सारा पानी में चला गया। आज हमारे जो बच्चे हैं वो बिना आशियाने के हैं। ज्यादा हमें 2 कंबल दे देंगे सर, उस 2 कंबल से हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली ये इधर से आरसीसी दे दी। मेरे 2 रूम, किचन, बाथरूम और भैंसों का शेड था। हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा नुकसान हुआ है वो तो हमें गवर्नमेंट दे नहीं सकती है। ज्यादा हमें 2 कंबल दे देंगे सर, उस 2 कंबल से हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली ये इधर से आरसीसी दे दी। बस जो हमारा है ये बच जाएगा, यही बहुत है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो हमारा नुकसान जितना हुआ है इतना गवर्नमेंट हमें दे ही नहीं सकती है। पहली बात तो इधर आया ही नहीं कोई सर, हमें पूछा तक नहीं कि हम आपके बच्चे भूखे हैं, आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं, किसी ने इधर पूछा तक नहीं है सर। जो इधर जो अपने अपने लगा रहा है, थोड़ी आरसीसी कर रहा है, वो खुद ही कर रहा है अपने पैसों से। तो आपको खुद ही दिखता है मकान पूरे गिर गए, सारा कुछ है। एक ईंट इंसान नहीं लगा सकते। नीचे पीछे तभी है सर, जब पहली बार पानी आया तभी भी हम इधर थे, तभी भी शटरिंग वो जो इस साइड वाले शटरिंग उन्होंने डोन रखे हुए थे, तभी भी पानी सारा इधर आया। उस टाइम भी थोड़ा खाल लग रही थी। 2014 में नहीं सर, अभी जब ये 26 तारीख को पानी आया, उससे पहले बारिश हुई तभी भी पानी आया, तभी भी इन्होंने शटर नीचे डाले हुए थे, ऊपर इन्होंने नहीं उठाए। बाद में जब लास्ट पानी थोड़ा कम हुआ तब एक बंदा गया, उसने जाके थोड़ा सा ऊपर उठाया। अभी भी देखो आप, शटर नीचे डला हुआ है, ऊपर ये अभी भी नहीं उठाया हुआ। अगर इन्होंने पीछे इतना पक्का काम किया हुआ, इन्होंने नीचे हमें नहीं आरसीसी थोड़ी दे देनी चाहिए थी। अगर उसके अलावा भी अगर नुकसान होता तो फिर हम बोलते कि नहीं, हमारा नुकसान जो हुआ है वो पानी की तरफ से हुआ है। ये तो सर इन्होंने जानबूझ के किया हुआ है। अभी देखो पीछे से जैसे पुल गया है, जैसे पीछे से अभी अचानक ऐसी रब ऐसी करे ना, अगर 2-3 दिन बारिश रही तो अगर पीछे से पानी आएगा हम कहाँ जा पाएंगे? इधर से हम कहाँ जाएंगे फिर भाग के? अपने घर पे कोई रहने देता है? 1 दिन के लिए रहेंगे, 2 दिन के लिए रहेंगे, आखिर लास्ट हमें फिर अपना ही घर रही। अभी हमारी यही है कि हमें आरसीसी दे दिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी नुकसान जो हुआ सर वो तो हमें दे नहीं सकते। एक भैंस 1 लाख रुपए की आती है, गवर्नमेंट हमें क्या देगी? दे सकती है एक भैंस। आपकी कितनी भैंसें गई है? हमारी 4 भैंसें गई है, इसमें एक ही बजी है सर अभी। तो क्या नाम है? जरीना। अच्छा, तो ये कौन सी जगह है? बेली चला। बेली चलाना। क्या नुकसान हुआ आपका? ये हमारा मकान बह गया पानी में। अच्छा, सारा ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये आपका मकान ये है? सारा हमारा। आप कितने साल से यहाँ रहते थे? 30 साल हो गए हमारे को इधर रहते। 30? हाँ 30 साल हो गए। अच्छा, क्या नुकसान हुआ आपका? इस मकान के अलावा भी कुछ नुकसान हुआ? ये मकान था, ये इधर गाय का छड़ था, अब ये इतना मकान था बनाया हुआ, चले गया था, अब क्या करें? अब ये तो झील की वजह से हुआ, ऐसे नहीं तो हुआ। ऐसे पहले भी पानी आता था, ऐसे नहीं होगा नुकसान। जैसे पीछे बंद लगाया था ऐसे इधर बंद लगा देते थे, हमारे को थोड़ा सेव हो जाता था, हमारा मकान नहीं बहता था। अब इधर लगाया ही नहीं बंद, उधर पीछे ही लगाया था, हमारा नुकसान कर दिया। वो 3 गेट बंद करके तब हमारा नुकसान कराया। जब वो गेट बंद नहीं होते थे तब सारा पानी उधर जाता था, इधर नहीं आता था। पहले नहीं आता था? पहले नहीं आता था। अब सारी गर्मी में पानी ऐसे ही चलता रहा, जैसे आज चल रहा है पानी ऐसे चलता रहा। अभी हमारा नुकसान इधर देता नहीं, पानी आता रहा, हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये झील की वजह से हमारा नुकसान हुआ, और कभी नहीं नुकसान हुआ हमारा। 30 साल हो गए हमारे। अब कैसे बनेगा? अब धीरे धीरे क्या गवर्नमेंट क्या मदद करेगी? अब यही हमारे को बंद लगा देती थी, वही अच्छा बहुत। हाँ, अभी आपकी मेन डिमांड ये है कि आपको यहाँ पे बंद लगना चाहिए? बंद लगा दे हमारे को। हमारा ये जितना है, ये पीछे ये इतना है कि हमारे सिर झुकाने के लिए बच जाए, और क्या बनेगा? अब हम दिहाड़ी लगाने वाले, ये बंदा दिहाड़ी लगाएगा, ये मकान बनेगा? अब 4-5 बच्चे हमारे खाने वाले हैं, हम क्या कैसे जिएंगे, हम कैसे बनाएंगे? काज करते हैं? पढ़ते भी हैं तो काम भी करते हैं, क्या करेंगे? छोटे बच्चे, वो बच्चे छोटे वो क्या काम करेंगे? एक 10 साल का है, एक 15 साल का बच्चा है, वो आप अपनी आज पढ़ाई छोड़ कर काम करेंगे तो क्या फायदा है उसका? कैसे हम जिएंगे, कैसे क्या करेंगे हम? कोई गवर्नमेंट का कोई बंदा इधर नहीं आया, कोई पटवारी नहीं आया, कोई बंदा इधर जैसे कोई इधर था ही नहीं। सर हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे हम? दो 2014 तक
इस बस्ती को कोई इशू नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ कोई मजदूरी करता था, कोई गवर्नमेंट जॉब करता था, तो हर कोई आता था, इत्मीनान से यहाँ रह रहा था। लेकिन 2014 में जब बाढ़ आई तो उस बाढ़ में इसको जो इस बस्ती को जो बाढ़ लगा था, अगर आप दिखाएंगे ये जो पुल का जो ये नीचे बेसमेंट जो है, ये बेसमेंट यहाँ से खिसक गया था उस 2014 में। ये जब खत्म हो गया, साथ में जो बांध लगा था यहाँ से लेकर वो नीचे जो मकान है, ये लाइन नंबर 5 हम उसको कहते हैं, वहां तक ये पूरा बांध लगा हुआ था और ये सारा बांध निकल गया। और जब ये पुल की बेसमेंट निकल गई तो बांध भी निकलना था। बांध के साथ जितने भी मकान थे, आप जो अभी मकान देख रहे हैं, ये तो एक अलग लाइन है, इसके साथ एक और लाइन थी, वो लाइन इसका नामो निशान इस वक्त नहीं है। और अगर उस वक्त गवर्नमेंट ने सही ढंग से बेसमेंट के बारे में सोचे, शायद वो नुकसान नहीं होता। लेकिन उसके बाद यहाँ मिनिस्टरों की काफी टीमें आई, उन्होंने थोड़ा सा राशन पानी अगर थोड़ा सा दे, लेकिन हर किसी की डिमांड उस वक्त ये थी कि ये हमें बांध चाहिए और कंक्रीट बांध हमें यहाँ चाहिए। अगर इस बस्ती को बचाना है तो हमें कंक्रीट बांध चाहिए। उस वक्त जितनी भी टीमें आई, सबों ने एश्योर किया कि यकीनन इस बस्ती को बाढ़ की जरूरत है और अब बाढ़ हम दे देंगे। लेकिन 2014 से लेकर आज तक फिर किसी ने मुड़कर नहीं देखा। और आज जब 2025 में जब ये फ्लड जो आया, तो इसमें से ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये पूरी एक लाइन यहाँ से वहां तक ये पूरी चली गई। और इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो मुझे नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे ये जो झील जो बनी है, इस झील के साथ जो वो गेट है, उस जो आखिर के वो 3 जो इन्होंने गेट रखे हैं, उसको जब पानी ज्यादा है उन्होंने उनको डाउन किया, उन गेटों को उन्होंने डाउन किया। इसकी वजह से जो पानी का पूरा प्रेशर था वो सारा इस बस्ती की तरफ से आया और जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान इसका हुआ। उस साइड में उन्होंने गेट क्यों बंद किए, ये आज तक हमें ये एक राज है। क्या राज है इसके अंदर, ये हमें आज तक पता नहीं चला। बहरहाल अब हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी फ्लड मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने भी ये एश्योर किया है कि हम एक प्रोटेक्शन, कंक्रीट प्रोटेक्शन वाल हम देखेंगे यहाँ से लगाएंगे। और आज भी हमारी डिमांड न नौकरी की है न किसी लोन की है, हमारी डिमांड और इस पूरी बस्ती की ये डिमांड है कि यहाँ से एक कंक्रीट वाल लगे। कोई ऐसी वैसी वाल न लगे जो कि मामूली से पानी से भी बह जाए। देखिए अगले साल पानी और आएगा, लोग फिर रोएंगे, फिर दौड़ेंगे कंपनसेशन के लिए। और इस सारी चीजों से हमें बचना है तो हमें एक ही बार कंक्रीट वाल चाहिए जिससे कि ये बस्ती महफूज हो जाए।